पिछले क्लास में हम वर्ण विचार से लेकर स्वर विचार तक खत्म कर लिए थे। स्वर वर्ण में ये बचा हुआ था स्वर मात्रा। इसको थोड़ा सा समझ लेते। स्वर मात्रा होती कितनी है इसको समझ लेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए स्वर मात्राएं कितनी होती है, स्वर मात्राएं कितनी होती है, तो उसके पहले जानना चाहिए स्वर की संख्या कितनी होती है। स्वर संख्या कितनी होती है पिछले क्लास में बताए थे। स्वर की संख्या कितनी होती है, तो स्वर की संख्या 11 होती है। कितनी? 11। स्वर की संख्या 11 होता है। उसके बाद देखिए कौन कौन होता है, अ, आ, छोटा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये सभी क्या है, एक स्वर वर्ण है। अब स्वर वर्ण है और स्वर वर्ण से ही स्वर मात्राएं निकलता है। पूछा जाएगा एग्जाम में स्वर मात्राएं कितनी होती है। इधर देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा होता है आकर, आ का मात्रा होता है आकर। छोटी ई का मात्रा होता है ह्रस्व इकर। बड़ी ई का मात्रा होता है दीर्घ इकर। छोटा ऊ का मात्रा होता है ह्रस्व उकर। बड़ा ऊ का मात्रा होता है दीर्घ उकर। री का मात्रा होता है री कर। उसके बाद ए का मात्रा होता है ए कर। आई का मात्रा होता है आई कर। ओ का मात्रा होता है औ कर। औ का मात्रा होता है औ कर। देखिए अ का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा होता है आकर। छोटी ई का मात्रा होता है ह्रस्व इकर। बड़ी ई का मात्रा होता है दीर्घ इकर। छोटा ऊ का मात्रा ह्रस्व उकर। बड़ा ऊ का मात्रा होता है दीर्घ उकर। री का मात्रा होता है री कर। ए का एकर। ऐ का ऐकर। ओ का ओकर। औ का औकर। अब पूछा जाएगा स्वर मात्राएं कितनी होती है, तो कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वर मात्राएं कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कितना होता है, तो 10 होता है। कितना? 10। स्वर मात्राएं कितना होता है, 10 होता है। अब इसको समझ लिए। अब चलते हैं, पूरा स्वर वर्ण हो चुका है खत्म, आगे चलते हैं अब व्यंजन वर्ण की तरफ। देखिए अब व्यंजन वर्ण के बारे में जानेंगे। पहले जान लेते हैं व्यंजन वर्ण की परिभाषा की होता है। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन जो है ना स्वर के बिना क्या है, अधूरा है। इसको पूरा होने के लिए व्यंजन का आवश्यकता पड़ता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे हम क बोलते हैं, कौन चीज क। जब क बोलते हैं, क जब बोलते हैं तो क के साथ क्या आता है, अ भी आता है। जैसे इसको तोड़ेंगे, जब हलंत लगाएंगे तो इसके साथ क्या आएगा, अ भी आएगा। तो क के समय तक क के साथ हमेशा क्या आता है, अ भी आता है। इसीलिए व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए ना स्वर का भी आवश्यकता पड़ता है। अब देख लिए व्यंजन वर्ण की परिभाषा पहले पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब व्यंजन वर्ण के भेद के बारे में पढ़ते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्ण के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पहला चला था स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन, उष्ण व्यंजन। कौन कौन आता है? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसर का उष्ण व्यंजन, तीसर का अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त व्यंजन। व्यंजन वर्ण के मुख्यतः कितने भेद, तो व्यंजन मुख्य वर्ण के मुख्यतः 3 भेद। कौन कौन? स्पर्श व्यंजन, उष्ण व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। अब पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद उष्ण व्यंजन, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ लेंगे। बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो पहले आता है स्पर्श व्यंजन। जब स्पर्श व्यंजन, पहले ये बताइए व्यंजन वर्ण होते कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। क से लेकर कहाँ तक, ह तक। वही की होता है
व्यंजन वर्ण होता है। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस सब के जिह्वा जो है स्पर्श करेगा। किसको? जिह्वा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करेगा जिस वर्ण के उच्चारण में, वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जिह्वा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को स्पर्श करता है। कौन स्पर्श करता है? जिह्वा जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ को स्पर्श करता है, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे होगा क, ख, ग, घ, अंगो, च, छ, ज, झ, इयो, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 क्या है? ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। इसको याद करने के लिए एक आता है, देखिए पूरा क ख ग घ अंगों को एक कक्षा में बंद करके रख दिया जाता है। कौन सा कक्षा? क वर्ग। कौन? क वर्ग। इसको क वर्ग कहा जाता है। क ख ग घ अंगों को एक कक्षा के अंदर बंद करके रख दिया गया है, जिसे क वर्ग कहा जाता है। फिर आता है च वर्ग। च, छ, ज, झ इयों को भी एक कक्षा के अंदर बंद करके रख दिया गया, इसको कहते हैं च वर्ग। उसके बाद आता है ट को ट वर्ग। उसके बाद आता है त को त वर्ग। उसके बाद आता है प को प वर्ग। आप देखिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण है। पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल कितनी संख्या होती है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल, स्पर्श व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होती है कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 25। अब देख लीजिए स्पर्श व्यंजन पढ़ लिए थे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में अपना जो जिह्वा है ना, वो किसको स्पर्श करता है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इस सब को स्पर्श करता है, वो सब की हो जाता है स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन वर्ण कौन होता है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क, च, ट, त, प। उसके बाद आता है स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल संख्या। स्पर्श व्यंजन वर्ण की कुल कितनी संख्या होते हैं? 25 होता है। कुल व्यंजन वर्ण कितना था? कुल व्यंजन वर्ण 33 था। कितना? 33। वो 25 कौन ले लिया? 25 ले लिया स्पर्श। बचा कितना? बचा कितना? 8। और 8 गो जो है, अब 8 गो में 4 गो कौन ले लेता है? स्पर्श। और 4 गो अंतःस्थ। कितना कितना? 4 गो ले लेता है। उसके बाद देखिए उष्म व्यंजन, जिसके उच्चारण में उष्मा निकलता है। जैसे बोले स, उष्मा निकलता है, जब से ज्यादा उष्मा निकलता है उसे क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन वर्ण। आप देखिए उष्म व्यंजन वर्ण के कौन कौन होता है? उष्म व्यंजन वर्ण, उष्म व्यंजन वर्ण तीनों स्व, तालवी स्व, मूर्धनी स्व, दंती स्व और ह, तीनों स्व और ह क्या होता है? उष्म व्यंजन वर्ण। तालवी स्व, मूर्धनी स्व, दंती स्व, ह। अब देखिए तालवी स्व, मूर्धनी स्व, दंती स्व, ह, ये क्या होगा? उष्म व्यंजन वर्ण। और इससे बचा यो, रो, लो, व। यो, रो, लो, व। यो, रो, लो, व क्या होता है? अंतःस्थ व्यंजन। यो, रो, लो, व अंतःस्थ व्यंजन। यो, रो, लो, व, ये क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अब पूछा जाएगा अंतःस्थ व्यंजन कुल कितनी संख्या? तो अंतःस्थ व्यंजन की कुल 4 संख्या। उष्म व्यंजन वर्ण की कुल कितने संख्या? तो उष्म व्यंजन वर्ण की कुल 4 संख्या। अब देखिए यो और व को क्या कहा जाता है? यो और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यो और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं ना यो और व को, हमारा जिह्वा जो ऊपर उठता है, लेकिन वायु जो निकलता है उसको अवरुद्ध नहीं कर पाता है, इसीलिए यो और व को अर्धस्वर कहा जाता है। जैसे हम लिखते हैं कौवा। कौवा देखिए कौवा, कौवा देखिए ऐसे भी लिख देते हैं और कौवा ऐसे भी लिख देते हैं, है दोनों सही है, लेकिन देखिए उच्चारण, इसीलिए य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। व के जगह पर आ भी आ जाता है। अब जैसे आ गया, जब उसके बाद आता है यो का हो जाता है। जैसे उसके बाद देख लिए हम ले लेते हैं आई, कौन सी? आई ले लिए।
आई को ऐसे भी लिख सकते हैं, आई को ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का उच्चारण सेम, कौवा कौवा, आई आई, दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है, इसीलिए य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। देखिए इसका रिवीजन करा देते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कुल 25 होते हैं। 33 में से 25 कौन ले लिए? स्पर्श व्यंजन वर्ण। बचा कितना? 8। 8 में से 4 गो उष्ण व्यंजन वर्ण ले लेता है, 4 गो अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ले लेता है। आज उसके बाद उष्ण व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है? तीनों सौ और ह क्या होता है? उष्ण व्यंजन वर्ण। उसके बाद आता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन होता है? य र ल व, अंतःस्थ व्यंजन होता है। और उसमें से य और व क्या है? अर्धस्वर है। जैसे हम लिख रहे कौवा, आई ऐसे भी लिख सकते हैं कौवा, आई ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए दोनों का उच्चारण सेम हो रहा है, इसलिए य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब देख लिए, इसको समझ लिए, स्वर मात्राएं समझ लिए। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद इसी तरह का मज़ेदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, इसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बच्चा अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके सवालों का जवाब हम अगले वीडियो में दे सकें। अब वीडियो बंद करते हैं। अगला क्लास जो बचा है वर्ण का और भेद बचा है, और उसको आगे पढ़ाएंगे। दूसरे आधार पर आता है, ये मुख्यता था, और अब आएगा दूसरा आधार पर। अब इसको वीडियो आप बंद करते